राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसे कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि मतलब ये जो प्रयोग किया है पूरा कागज जो खपत हुआ है एक एरोप्लेन बनाने में, उसका बोलता है कुल क्षेत्रफल हमको बताइए। तो इसका क्षेत्रफल टोटल बता देंगे तो हवाई जहाज का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। सब कागज ई सब तो इसी का आंसर है हवाई जहाज का। ठीक है, तो कागज का कुल क्षेत्रफल बता देते हैं कि कागज का कुल क्षेत्रफल कितना है, हवाई जहाज बनाने में कितना कागज की आवश्यकता पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं, मानना है तो मान लो, नहीं मानेगा तो नहीं मान नहीं सकता। ये मान लो इसको और नहीं मानो छोड़ दो, कितना मानेगा। भाग तो ये दिया है, क्या मानने से क्या मतलब है। देखो ये फर्स्ट भाग हुआ, ये सेकंड भाग हुआ, ये थर्ड भाग हो गया, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, ध्यान से देखना। हवाई जहाज, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज चित्र बनाया जैसे कि आकृति इतना दिखाया गया है कि प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो देखना कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से फिगर देखना, फिगर में ही समझ में आ जाएगा कैसे ज्ञात करना। सबसे पहले देखो ई वाला फर्स्ट वाला भाग देखना। ठीक है, ई अगर 5 सेंटीमीटर है तो ई भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, तो ई भी 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, देखो ई 1 सेंटीमीटर है तो ई वाला भी कितना होगा, इसका चौड़ाई तो 1 सेंटीमीटर है नहीं है, तो ये भी कितना हो गया। तो देखना ई वाला इसमें भाग फर्स्ट में। ठीक है, भाग फर्स्ट में तुमको 3 भुजा झलक रहा है, 3 भुजा का मान भी झलक रहा है, नहीं झलक रहा है, इसका माप भी दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो इससे क्या हम अर्ध परिमाप निकाल के हिरोन सूत्र लगा के इसका पहले क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ठीक है, भाग 1 का क्षेत्रफल लिखते हैं, भाग 1 में, भाग 1 में, भाग 1 में देखेंगे। ठीक है, भाग 1 में देखेंगे, इसमें देखेंगे फिगर देखो कैसा बन रहा है, ये भाग 1 यही हुआ, देखो यहाँ गौर से। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें 3 भुजा दिया है, 2 भुजा सेम है, मतलब कौन समद्विबाहु त्रिभुज। क्या देखो एक भुजा यहाँ, एक भुजा यहाँ, एक भुजा वो यहाँ, 3 भुजा दे दिया। तो इसका सबसे पहले क्या मान निकाल लेते हैं, त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप इसका सबसे पहले निकालते हैं, परिमाप नाम दे देंगे तो बढ़िया रहेगा ना, ABCDE कोई दिक्कत है, अब नाम भी दे दिए। तो त्रिभुज ABC में देखना है, भाग 1 भी देखो या त्रिभुज ABC में, यही इसी में काम कर रहे हैं। भाग 1 देखो या त्रिभुज ABC, दोनों एक ही हुआ। ठीक है, तो देखेंगे त्रिभुज ABC में क्या, सबसे पहले परिभुजा दिया हुआ, दिया है क्या क्या त्रिभुज ABC में देखते हैं, दिया हुआ है, लिखेंगे दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं, वहां ए भी देखो भुजा दिया है, यानी कि ए को भुजा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, दूसरा कितना दिया है, यानी कि बी भी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और तीसरा कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। तो इससे सबसे पहले हम परिमाप निकाल लेते हैं, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप। ठीक है, त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो कितना A + B + C बटे कितना 2, तो A कितना 5, B कितना 5 और C कितना 1 बटे कितना 11 बटे 2 तुम्हारा क्या निकला, अर्ध परिमाप। अब इससे हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन सूत्र लगा के, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हिरोन सूत्र से। ठीक है, पहले ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या होता है ABC का क्षेत्रफल, होता है √अंडर S - A, S - B और S - C। S का वैल्यू कितना है, अभी तुरंत निकला 11/2,
11/2 में 1 घट जाएगा, 1 कितना है 5। 11/2 में b घट जाएगा, 11/2 में 1 घट जाएगा, रूट अंडर 11 कितना 2, ठीक है। इसका देखो नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, एलसीएम कितना होगा 2, तो कितना 11 माइनस 5 दूनी 10, तो यही तो सेम है ना, तो यही होगा। इसका करते हैं, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 एलसीएम तो 11 और 2 दूनी 2 1 2, 11/2, ये घटेगा तो कितना होगा 1/2, ये घटेगा तो 1/2, ये कितना होगा 9/2। इसमें कॉमन क्या आ रहा है देखो, 11 गुना 1 गुना 9 करेंगे तो 11 गुना कितना 9 होगा, 1 से कोई प्रभाव पड़ता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 बार, तो जिसका जिसका पहले जोड़ा लगता है। देखो हम इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना, 11 गुना 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना लिख सकते हैं कि नहीं, 3 गुना 3। आई यहाँ देखो कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। सबसे पहले देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, ऊपर से तो 3 आ गया, नीचे से क्या आ रहा है 2 को 2 में 1 2 और 2 को 2 में, और उधर बच गया अंदर में क्या रूट 11, रूट 11 यहाँ गुना है, ठीक है, बराबर कितना 3/4 और रूट 11, रूट 11 का निकाल लो, नहीं तो लास्ट में निकालेंगे, ठीक है। चलो इस ये हुआ तुम्हारा ABC का क्षेत्रफल, यहाँ तक पहले उतार लो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल, कम्मा नंबर होगा दूसरा। देखो भाग दूसरा देखते हैं, भाग दूसरा यही ना हो गया, भाग 1 तो कर दिए हैं, इसका क्षेत्रफल निकालनी है, भाग 2 का निकालते हैं। BC क्या है BCIH यही ना, तो भाग दूसरा हम देखो या फिर BCIH में, ठीक है, BCIH में देखो गौर से देखना, BC और IH क्या लग रहा है तुमको, एक आयत नहीं झलक रहा है, लंबाई है और क्या है चौड़ाई है, लंबाई तुम्हारा दे दिया है कितना चलिए 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई तुम्हारा कितना 1 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे इतने पता चल जाएगा। तो लिखते हैं BCIH का क्षेत्रफल आई है कैसा, एक आयत के जैसा है ना, आयत के जैसा, एक आयत का जैसा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना, तो लंबाई L कितना है, लंबाई कितना है देखो, लंबाई कितना है इसका 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितना 1, तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया इसका क्षेत्रफल। भाग 2 का पता चल गया तुरंत, अब भाग 3 का देखते हैं, 3 भाग देखते हैं, या 3 भाग देखो, या फिर इसको ये बोल सकता है 3, पहले 3 से पहले तुम 4 पहले 3 देखो रे, 3 देखो, भाग 3 को देखना, यहाँ है भाग 3 देखो गौर से देखना, अगर मान के चलो हम यहाँ से ऐसे बना देते हैं, ठीक है, तो गौर से झलक रहा है क्या बन रहा है, एक समबाहु त्रिभुज नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है एक समबाहु त्रिभुज, तो एक समबाहु त्रिभुज, 2 समबाहु त्रिभुज, 3 समबाहु त्रिभुज, क्या वो समबाहु त्रिभुज बना, इससे 3 को समबाहु त्रिभुज बना कि नहीं बना, इसका प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर, जब एक भुजा 1 सेंटीमीटर है तो सभी भुजा 1 सेंटीमीटर ना होगा, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है, तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होता है, तो इसमें कब वो समबाहु त्रिभुज झलक रहा है, तो लिखना 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 भाग 3 देखो, या फिर क्या देखो, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता है HIJK, इसमें देखो, ठीक है, HIJK, ठीक है, HIJK यही फिगर है, इसमें देखो 3 को समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो लिखेंगे 3 समबाहु
त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई बता सकता है क्या होता है? हाँ, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो क्या वो समबाहु त्रिभुज है? तो 3 गुना, तो 3 गुना तो 3 गुना √3 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, 3 गुना √3/4। अब भुजा कितना है तुम्हारा? 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो बराबर कितना? 1 से गुना करेगा कोई फर्क पड़ेगा? तो 3√3 कितना? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार लो। देखो भाग कितना देखना है? भाग 4। देखो देखो भाग 4 एक जैसा लग रहा है, 4 और 5 दोनों। तो दोनों के साथ देखते हैं। भाग 4 और कितना? 5 में। भाग 4 और 5 में देखते हैं। ठीक है, भाग 4 में देखते हैं। गौर करना, ये जब 6 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर, तो देखो दोनों का पत्ती तो बराबर ही होगा, नहीं होगा? अगर इधर जितना होगा वो इधर उतने होगा, कम बेस थोड़े हो सकता है। 6 सेंटीमीटर इधर हो गया 1.5 सेंटीमीटर, ये हो गया तुम्हारा क्या 1.5 सेंटीमीटर, हुआ कि नहीं? गौर से देखना, ये देखना, ये क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज भी जैसा बन रहा है। देखो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, बना रहेगा। अगर यही फिगर को इसे उल्टा देगा तो नहीं लगेगा ये समकोण त्रिभुज। तो देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखते हैं त्रिभुज किसमें? 4 और सॉरी भाग 4 और 5 में। तो देखो दोनों जैसे सेम है, तो ये को निकाल के 2 से गुना करेंगे तो दोनों का पता चल जाएगा। यानी कि त्रिभुज ए को देखो खाली, ए त्रिभुज बी ई डी में, त्रिभुज बी ई डी में देखो, बी ई डी में, बी ई डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल तो क्या? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है तुम्हारा? ऊंचाई कितना है? 6। पॉइंट उड़ा देगा तो कितना होगा? 3 15 45। अब पॉइंट बैठा देगा तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं? लेकिन ई निकला ए होगा, बीसीडी का निकला। तो बीसीडी का जितना निकला उतने निकलेगा किसका? सी एफ जी का, सी एफ जी का, सी एफ जी का, सी एफ जी, यानी कि सी, देखना गौर से देखना, एफ सी जी, एफ सी जी का भी कितना होगा क्षेत्रफल? 4.5 सेंटीमीटर ना होगा स्क्वायर। तो देखो सब फिगर का तुम सबके सामने निकाल दिए थे, ठीक है। अब सब पूरा कागज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्या बोल रहा था? कुल कागज का कुल क्षेत्रफल। तो लिखते हैं कागज का कुल क्षेत्रफल। भाग 1 का कितना आया था बोल दो थोड़ा। भाग 1 यानी कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ कितना 4 जोड़ 5, पांचों भाग को जोड़ेंगे तभी क्षेत्रफल पूरा कागज का निकलेगा। क्या 2 और 3? हाँ, इस सब का क्षेत्रफल, अगर इस सब का भाग का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरा कागज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले भाग 1 का क्षेत्रफल लिखा दो, क्या आया था? कितना आया था भाग 1 का? भाग 1 का आया था 3/4 रूट 11 का कितना होता है वर्गमूल? तुमसे 3.3। तो 3.3, तो 3.3, ठीक है। देखो 3.3 हो गया, यानी कि ऐसे रहेगा, 4 भी लिख सकता है पॉइंट के बाद। देखो यहाँ पॉइंट उड़ाएगा तो कितना होगा? 10, यही ना होगा। तो वर्गमूल बता चुके हैं पिछला वीडियो में, देख लेना कितना होगा। 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 33 तिया 99 बटे कितना हो गया? 10 चौके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। भाग 2 का बता दो। भाग 2 का क्या आया था? क्या 6.5। अच्छा चलो, ये तो डायरेक्ट 6.5 है। उसके बाद बताओ भाग 3 का। 3 यही है। और √3 का क्या होता है? 1 दशमलव कितना 7 बटे कितना 4, 1.7 बटे 4, यानी कि 17 51, 51 बटे कितना 4, 1 अंक के बाद पॉइंट, यही ना होगा। प्लस 4 का कितना आया था? 4.5, और 5 का भी कितना 4.5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसी का एलसीएम ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। पॉइंट उड़ा दो 10
पॉइंट उड़ा दो, कितना 10, और पॉइंट उड़ा दो 10, और यहाँ पॉइंट उड़ाएगा तो कितना होगा, इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा तुम्हारा 40, 40 में 40 खत्म, 99 हो गया। ये कितना बार में, 4 बार में, 4 बार में 4 से गुना करो, 5 चौके 20, अच्छा चौके 24, 24 और 24 2 26, यही ना होगा। फिर इधर देखना, ये 40 से 40 तो खत्म हो जाएगा, 10 चौके 40 तो खाली 51 होगा। इधर देखना 4 बार में तो 45 चौके कितना होगा 180, इधर भी 180, इस सब को जोड़ो तो कितना होता है 0 0 1 1, 1 और 9 कितना होता है 10, 10 का 0, 8 8 16, 16 5 21 5 21 6 27, 27 9 27 9 36, एक बाकी था 37, बाकी कितना 3 1 4 1 5 5 2 7 बटे कितना 40, ये 0 0 खत्म है कब, बचा कितना 77.4, इसको पॉइंट में खिलाएंगे, 4 1 का 4, उधर चल गया कितना 3 3 गया तो 37 हो गया, तो 4 9 36, उधर कितना चल गया 1 चल गया, तो 4 दूनी 8, 8 हुआ कि नहीं, फिर उधर कितना चल गया देखना गौर से, 4 1 का 4, ठीक है, 3 उधर गया तो 37 हो गया, तो कितना हो गया 4 9 36, 36 हो गया, फिर उधर चल गया तो कितना 10 हो गया था, तो 4 दूनी 8, फिर 2 उधर चल गया था, तो 4 पंचे 20, इतना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर देना लगभग में इतना है, चलो लगभग इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो